श्री स्वामी समर्थ श्री कुलस्वामी नमः। आज मैं आपके सामने एक रिसर्च बेस्ड एजुकेटिव पर्पस के लिए जो हम कुंडली एनालिसिस करते हैं वो लेके आई हूँ, और वो कोई और नहीं, धुरंधर मूवी में का रहमान डकैत का जिन्होंने रोल किया था वो है अक्षय खन्ना। जब मैंने उनका कमबैक देखा तो मुझे ऐसा लगा कि इतने सालों बाद जब वो पहली एंट्री मारी तो उनको इतना पहले तो फेमस थे ही वो, लेकिन उनको इतना सारा एक बोलते हैं ना वो एक क्रेज लोगों में कैसे पैदा हुआ ये देखना था। इसीलिए मैंने वो रिसर्च करके आप लोगों के सामने एक छोटी सी कोशिश करने वाली हूँ एनालिसिस का, कुंडली एनालिसिस का। तो जो जिनको भी स्टडी करना है कुंडली एनालिसिस के बारे में, मैं ऐसा समझती हूँ कि आप लोगों के लिए एक जरूर कुछ हेल्प ये हो सकता है। और इसमें अगर कोई कमेंट भी आप करना चाहते हो ताकि मैं भी कुछ आप लोगों से सीखूं तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो आइए चलते हैं कुंडली एनालिसिस अक्षय खन्ना। तो आइए देखते हैं अक्षय खन्ना जी की कुंडली एनालिसिस क्या कहती है, उनको अभी अचानक फेम क्यों मिला। तो पहले हम समझते हैं उनके ग्रह स्थिति, उनके कुंडली के ग्रह स्थिति। मैंने यहाँ पे डिटेल्स दी है। 28/3/1975 12 PM मुंबई। उनकी राशि है कन्या, क्योंकि देखिए कन्या में चंद्र है तो उनकी राशि कन्या है। और ग्रह स्थिति अगर आप देखोगे तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो सैटर्न जो है ये लग्न में बैठा है, केंद्र में है। सूर्य जो है ये बली है यहाँ पर, और जुपिटर के साथ, जुपिटर खुद के हाउस में, मतलब खुद के ग्रह में, यानी कि जुपिटर और सूर्य कितना स्ट्रांग है आप यहाँ पे देख सकते हो। अगेन इनका एसेंडेंट लॉर्ड जो है दैट इज मरकुरी, ये भी बहुत स्ट्रांग है क्योंकि ये बैठा है 9th हाउस, भाग्य के हाउस में। और मंगल जो है जो 6th हाउस का लॉर्ड है प्लस 11th का, मतलब ये भी देखिए कितना अच्छे योग है इनके कुंडली में। 6th का लॉर्ड जाके बैठा है 8th में, वो भी एक्सॉल्टेड पोजीशन में। मंगल, मंगल यानी ये फिजिकल एनर्जी जो है वो, प्लस इनके 8th का लॉर्ड, 11th का लॉर्ड। 11th जो है ये लाभ के लिए देखा जाता है। 6th हाउस जो है ये मतलब ये जो करेंगे सर्विस इनका ये देखा जाता है। तो ऐसे इनकी ग्रहों की स्थिति है जो ओवरऑल अगर देखे तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। केतु जो है ये 12th में मोक्ष का कारक, प्लस केतु 12th में अच्छा ही माना गया है। अगेन वीनस जो अगेन लग्जरी और यही जो मटेरियलिस्टिक लाइफ का कारक है वो भी इनके लाभ स्थान में है। और अगेन यहाँ का भी अगर आप देखोगे तो 11th का लॉर्ड जाके जो बैठा है ना वो भी उच्च का बैठा है 8th हाउस में। 8th हाउस क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन, सडन इनकम, अनअर्न्ड इनकम और इनहेरिटेंस, जो इनको सारी चीजें यहाँ पे मिल चुकी है। प्लस अभी देखिए इनके लग्न में सैटर्न है, ये सैटर्न की दृष्टि जो है 1 2 3, मतलब 3rd हाउस इज अ हाउस ऑफ एफर्ट्स। यहाँ पे ये दृष्टि डाल रहा है तो ये इंसान बहुत ही मेहनती है, हार्ड वर्क में इनका कोई जवाब नहीं है। सैटर्न जब भी 3rd हाउस को एस्पेक्ट करता है, कर्म के स्थान को, तो ये हम लोग एफर्ट्स के स्थान को, तो ये बहुत हार्ड वर्किंग है। अब ये भी देखा जा सकता है कि 7th को भी एस्पेक्ट कर रहा है। शायद बुध लग्न की कुंडली में सैटर्न यहाँ पे बैठा हुआ है एसेंडेंट में और वो 7th को एस्पेक्ट कर रहा है, तो इन्होंने कमिटमेंट नहीं दी और इसी वजह से इन्होंने शादी भी नहीं की, अनमैरिड रहे पूरे लाइफ अब तक। आगे अगर देखोगे तो सैटर्न का अगेन एस्पेक्ट 10th हाउस पे है। ये 10th हाउस पे मतलब कर्म, मतलब 10वां एस्पेक्ट दे रहा है। और ये भी माना गया है कि सैटर्न जहां भी एस्पेक्ट देते हैं ना वहां पे वो एक इम्प्रूवमेंट, मे बी डिलेड, थोड़ा डिले हो सकता है क्योंकि सैटर्न क्या है ना सारे चीजों को डिले कर देता है, लेकिन डिलेड होगा तो भी इनके लिए ये योग कारक है। इनके लिए इसलिए योग कारक है क्योंकि ये भाग्य स्थान का लॉर्ड है और 8th का लॉर्ड है। अब हम देखेंगे कि इनका जो मून है, मून जो है ये चित्रा नक्षत्र में है। चित्रा नक्षत्र का लॉर्ड जो है अगेन मार्स, मार्स फिर से उच्च का बनकर 8th हाउस में पड़ा हुआ है। 8th हाउस क्या है ना, ऐसा बोला गया है कि मृत्यु का स्थान है या फिर लॉन्जिविटी देखा गया है इससे, लेकिन 8th हाउस इंसान को ट्रांसफॉर्म भी करता है बहुत सारी चीजों में। यानी
ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में लेके आती है। तो आज हमने ये देखा है कि इनकी कुंडली के थ्रू कि इनके लाइफ में भी बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और ये कब हुआ है? जब सैटर्न और सूर्य यानी इनकी अभी जो पीरियड चल रही है, शनि की महादशा, सूर्य की अंतर्दशा, ये कब तक है? 15/12/2028 तक। और इसमें हमने ये देखा है कि शनि और सूर्य की मतलब शनि की महादशा जो है, इसमें इनके लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। अगेन अब अगर आप देखोगे तो मंगल, गुरु जो ओन साइन में है, सूर्य जो 10th हाउस में है, यानी ये सारे चीजें फर्स्ट हाउस और 9th हाउस का परिवर्तन योग, यानी खुद का घर एसेंडेंट और भाग्य, इनके लॉर्ड जो है ये एक दूसरे के हाउस में बैठे हुए, यानी ये सारे चीजें सपोर्टिव लग रहा है यहाँ पर। तो ये ऐसा एक पीरियड है इनके लाइफ में, एक पीरियड यहाँ पे आ चुका है कि इन्होंने अचानक कुछ फेम इनको मिल गया। राहु तो यहाँ पे फेम दे ही रहा है इनको 6th हाउस में बैठ करके, प्लस जैसे मैंने कहा कि सैटर्न जो यहाँ पे बैठा है फर्स्ट हाउस में, वो आर्द्रा नक्षत्र में बैठा है और आर्द्रा का लॉर्ड जो है ये राहु है। अगेन राहु इन 6th, यहाँ पे इसका डिस्पोजिटर यानी ये जो 6th हाउस का डिस्पोजिटर यानी 6th का लॉर्ड जो है जाके 8th में बैठा है, ये भी एक राजयोग है, वो भी उच्च का होकर के। यानी सारे चीजें जो है कुंडली में एक एक करके ये बता रही है कि इनके लाइफ में ये जरूर होना ही था कुछ ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद ये जो पीरियड है, ये पीरियड में बहुत बड़ा फेम इनको मिलना था, यानी बहुत बड़ा लोगों से क्रेज ये राहु वो क्रिएट करवा रहा है, मंगल क्रिएट करवा रहा है, सैटर्न यहाँ पे आर्द्रा के नक्षत्र में बैठकर क्रिएट करवा रहा है, सूर्य जो है 10th हाउस में बैठा हुआ है स्वग्रही गुरु के साथ, ये दे रहा है पिता की लेगेसी को, क्योंकि सूर्य जो है पिता का कारक है, ये पिताजी के लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। ऐसा नहीं थे कि ये फेमस नहीं थे, लेकिन इनकी जो शनि की महादशा शुरू हुई थी वो पीरियड शायद, क्योंकि शनि जो है ये आप सबको मैंने पहले भी बताया है कि ये इंसान को टेस्ट करता है, यानी कि इसमें बहुत सारे स्ट्रगल्स इंसान को झेलने ही पड़ते। तो इन्होंने भी ये पीरियड में स्ट्रगल, मे नॉट बी फाइनेंशियल बट अदर टाइप ऑफ स्ट्रगल्स इन्होंने लाइफ में देखे होंगे, लो पीरियड, हाई पीरियड, और अचानक ये राइज इनके लाइफ में ये दिख रहा है। तो ये सारे ग्रह जो है ये इन्हें सपोर्ट कर रहा है। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि सैटर्न और मार्स जो है ये इसका टाइम पीरियड जो है 15/12/2028, यानी ये पीरियड तक इनको मतलब 2025 से लेके 28 तक इनका एक ऐसा पीरियड है जहां पे इन्हें पैसा, हेल्थ, वेल्थ, फेम जो बोलते हैं ना, स्टेटस, सारे चीजें इनको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब इसके बाद देखो ये खाली लग्न कुंडली है, ठीक है। अब हम नवांशा यहाँ पे मैंने ड्रॉ तो नहीं किया है, लेकिन नवांशा अगर देखते हैं तो नवांशा में भी बहुत सारी चीजें जुड़ के मिल रही है हमें, क्योंकि नवांशा में इनका जो लग्न है वो मकर लग्न है। अगेन मकर लग्न का लॉर्ड जो है ये सैटर्न है। तो देखो इनको सैटर्न ने कितना योग कारक मतलब कितना बेनिफिशियल रिजल्ट इनको दे दिया है। और वो मकर का लॉर्ड जो है नवांश में 3rd हाउस में बैठा है। अगेन मेहनत, हार्डवर्क, मतलब हार्डवर्क करो तो सैटर्न चप्पल फाड़ के देता है, ये शास्त्रों का कहावत है। फिर उसमें भी नवांश में भी अगर आप देखो तो इनका जो भाग्य का लॉर्ड जो यहाँ पे बैठा है 9th हाउस में, नवांश में वो पूर्व पुण्य के हाउस में बैठा है। यानी सारे चीजें जो है ग्रहों की, इनकी स्टडी मुझे ये बता रही है कि ग्रहों का जो पोजीशन है ये आगे भी इनको 2028 उसके बाद भी इन्हें अच्छा ही फल देगा, लेकिन 2028 के बाद इनका सैटर्न में राहु का पीरियड आएगा। फेम तो जरूर मिलेगा इन्हें उसमें भी, लेकिन थोड़ा बहुत, क्योंकि सैटर्न राहु पीरियड ना इंसान को थोड़ा स्ट्रेस भी देता है, तो उनको थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज या फिर घर में डोमेस्टिक लाइफ में कोई इश्यूज, ऐसे कोई स्ट्रेस हो सकती है। बाकी इनको शनि की दशा जो है लास्ट तक इन्हें देता ही रहेगा। तो ये थी कुंडली एनालिसिस अक्षय खन्ना की। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर कुछ कमेंट करना चाहते हो तो जरूर मुझे बताइए, तो मैं भी कुछ सीख सकूं। श्री स्वामी समर्थ।